नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनकहे किस्से के खास एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ विश्वजीत कुमार। एक लड़की जो अमेरिका के शिकागो शहर से इंडिया इंटर्नशिप करने के लिए आती है और यहाँ आने के बाद उसे इंडिया के लोगों से प्यार हो जाता है, यहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति से प्यार हो जाता है। अगर मैं अब ये कहूँ कि पूरा भारत इनका ससुराल है और अमेरिका इनका मायका, तो ये कहना गलत नहीं होगा। सबसे पहले तो जेसिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जेसिका के जी के बारे में बता दूं कि ये इनविजिबल इंडिया की पॉडकास्ट की होस्ट हैं और कई सालों से इंडिया में रह रही हैं, क्योंकि इनकी शादी यहाँ हुई है। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि आखिर क्या देखा आपने कि आपको इंडिया के लोगों से प्यार हो गया है कि संस्कृति से प्यार हो गया है? जी, बहुत सारे चीज। नमस्ते विश्वजीत जी, बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और मुझे इनवाइट करने के लिए। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे आपने पूछा है कि इंडिया में क्या क्या पसंद आया और इंडिया के लोगों में क्या क्या पसंद आया, और वो सारी चीजें जो सबसे पहले पसंद आया आज आज तक मैं देख रही हूँ। और हम्म। जैसे अभी कोविड टाइम में इतना डिफिकल्टी हो रहा है सबको, इतनी मुश्किल हो रही है कि इंडियन लोग जो हैं, भारतीय संस्कृति में एक चीज है जो लोग जल्दी छोड़ते ही नहीं। किसी चीज को कोई जल्दी गिव अप नहीं करते हैं, मतलब हम्म। जल्दी हार नहीं मानते हैं। और ये चीज मैंने सबसे पहले देखा इंडिया में कि लोग बहुत ही, जैसे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन रेजिलियंस बहुत ज्यादा है यहाँ भारत के लोगों में। और वो चीज सबसे पहले देखा। और दूसरी चीज हम्म। देखी तो मुझे बहुत पसंद आया, लोग बहुत मेरे मिलजुल कर रहते थे। कम्युनिटी लाइफ बहुत ज्यादा था और है। तो लोग इतने बार चाय पे बुलाते थे। और जैसे मेरे ऑफिस में इंटर्नशिप जो किया था, ये 15 साल हम्म। पहले की बात है, लेकिन सबके 2006 घर की बात है ये। में। हाँ, 2006 साल, मतलब 2015 साल की बात की हम्म। पहले की बात है। तो सब मेरे जितनी कॉलीग्स थे, सब ने मुझे बुलाया था चाय पे, अपनी शादी पे बुलाया, अपनी सब चीज पे बुलाया। और ये मुझे बहुत पसंद आया। काफी अच्छी बात कही आपने कि इन चीजों से आप प्रभावित हो गई। अच्छा, जसिका जी, चूंकि आप हिंदी इतनी अच्छी बोल रही हैं, तो हर कोई आपसे ये पूछता होगा कि हिंदी आपने कैसे सीखी और इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेती हैं? हाँ, पूछते तो हैं। और एक्चुअली इतने लोगों ने मुझे मदद किया था सीखने में कि मैं अपने आप पर इतना क्रेडिट नहीं ले सकती हूँ कि मैं इतनी ब्रिलियंट हूँ या इतनी इतनी होशियार हूँ। वो सब बात नहीं है, लेकिन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया है। जैसे मैं ट्यूशन लेती थी पहले, और रोज मैं बैठ के अपने फ्रेंड के साथ बैठ के सीखती थी। कुछ कुछ बात होती थी, बुक पढ़ती थी, और हम लोग फिल्म देखते थे साथ में, कभी गाना सुनते थे। तो लेसन एक तरह का ट्यूशन होता था। तो वो पहले हुआ। और इवन यूएस में भी मेरे इंडियन दोस्त लोगों ने मुझे बहुत मदद किया हिंदी सीखने में। वो सब लोग जल्दी मदद करने के लिए, लोग इतना नहीं है दूसरे कंट्रीज में कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या आप फ्रेंच सीखना चाहते हैं। लोग आपके साथ टाइम नहीं देंगे, मैं आपको टाइम नहीं देंगे बैठने के लिए, बात करने के लिए, इतना वो नहीं होगा। लेकिन इंडिया में मैंने ये चीज देखा, लोग चाहते हैं कि दूसरा लोग हमारे भाषा सीखे, हमारे संस्कृति के बारे में सीखे। हमसे बात करे बैठ कर, ऐसा कुछ? अच्छा, ये एक सवाल मेरे मन में भी था कि किसी भी मतलब कि देश में अगर आप रहते हैं तो वहाँ की सभ्यता संस्कृति को सीखने के लिए 2-3 साल अगर आप बिताते हैं तो आप धीरे धीरे समझ पाते हैं कि क्या उनकी संस्कृति है, क्या सभ्यता है। तो चूंकि आप अमेरिका में आपने काफी वक्त बिताया है, अभी इंडिया में रह रही हैं, तो कल्चरल डिफरेंसेस क्या आपको देखने को मिला? बहुत कुछ है। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे यार, सब जगह एक ही जैसा है। कुछ कुछ बातों में ये है, अमेरिका और इंडिया में एक चीज है, लोग बहुत मेहनती है। ये चीज मैंने देखा है। लोग कैसे क्या बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म बहुत चलता है यहाँ। जो पैसा पूंजीवाद। बनाना के पीछे हैं लोग, पैसा बनाने के बहुत शौक में है, बहुत ही, मतलब ये है कि लोग पैसा बनाना चाहते हैं। ये चीज दोनों कल्चर में है। लेकिन एक चीज डिफरेंस मैं बहुत देखती हूँ कि
अमेरिका में हम लोग थोड़ा जल्दी ही कंप्लेन उठाते हैं, जल्दी ही शिकायत करने लगते हैं कोई भी चीज में। जैसे अभी हम लोग दोनों बिहार में बैठे हुए हैं, लाइट आ रहे जा रहे, इतने दिनों से लाइट ऐसे कर रहा है और करेगा, अभी चल रहा है साइक्लोन। तो लोग, अगर लोगों का लाइट ऑफ रहता है 5 मिनट के लिए, वहां लोग कंप्लेन करने लगेंगे कि ये नहीं है, वो पेशेंस इतना नहीं है। वो एक चीज है जो मैंने देखा अमेरिका में, क्योंकि सब कुछ मोस्टली हर जगह में बहुत कुछ ही कन्वीनियंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया है, सरकार बहुत कुछ करते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज बहुत ही मजबूत है हर चीज में। तो कोई गड़बड़ होते तो लोग जल्दी कंप्लेन करने लगते हैं। तो ये मैंने एक चीज देखा इंडिया में, लोग बहुत ही पेशेंस रखते हैं, बहुत ज्यादा ही। हम कभी कभी लगता है कि लोग यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही मार खाते हैं सरकार से, या बैठे बैठे थोड़ा सा ऐसे वेट करते हैं कुछ बदलेगा, कभी जो कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग आशा करके सोचेंगे कि हाँ इम्प्रूवमेंट होगा, जो कुछ होने वाला नहीं है। ये मैंने एक चीज मोस्टली देखा। लेकिन हाँ, लोग वहां पे भी डिपेंड करते हैं, आप बड़े शहर में हो छोटे शहर में हो यूएस में, तो बड़े शहर में मोस्टली इंडिया से थोड़ा मिलजुलते रहते हैं कि लोग बिजी रहते हैं, लोग ट्रैफिक में रहते हैं, पार्किंग नहीं मिलता है, कचरा रहता है, वो सब चीज। छोटा टाउन में वो आपको ज्यादा डिफरेंस ही लगेगा। छोटा टाउन में वहाँ पे बहुत शांति रहते हैं, लोग बहुत ही स्लो लाइफ रहते हैं, और ये सब मेन चीज है। शिकागो से पटना कितना अलग है? शिकागो जो है, शिकागो थोड़ा सा हाई फाई सिटी है। जैसे हर दुनिया से, मतलब पूरा दुनिया से लोग आते हैं शिकागो। बहुत ही ग्लोबलाइज्ड सिटी है, मतलब एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत बड़े बड़े माहौल है, बड़े बड़े लोग हैं शिकागो में। मतलब ओबामा उधर से तो जीते, प्रेसिडेंट ओबामा शिकागो से ही प्रेसिडेंसी जीते। तो बहुत ही बड़ा, पता नहीं, एकदम लगता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में है। पटना एक अर्बन सिटी है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ इतना, जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट बहुत ज्यादा आते ही नहीं, और यहाँ इतने ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट वगैरह नहीं आते हैं, और बिजनेसेस इतने ज्यादा नहीं है, जो इंटरनेशनल बिजनेसेस वो भी इतना यहाँ नहीं रहता है। तो वो चीज मैं बहुत मिस करती हूँ यहाँ बिहार में। जैसे कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट होता है तो बड़े बड़े आर्टिस्ट दिल्ली मुंबई सब जाते हैं, यहाँ नहीं आएंगे। आर्ट एग्जीबिशन यहाँ होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होते, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं होते। देखिए अगला कुछ 10-15 सालों में हमको लगता है कि पटना में भी बदलाव होगा, इसमें बदलाव होगा। अच्छा मैम, आपकी मुलाकात अभिषेक जी से कैसे हुई? तो एक्चुअली अभिषेक जी अमेरिका में थे, अपना पढ़ाई कर रहे थे 2007 से। तो मैं 2006 इंडिया में आए, वो 2007 अमेरिका गए। तो हम लोग एक दूसरे की जगह पे थे, एक तरह का, मतलब हम लोग उल्टे जगह पे रह रहे थे। तो वो तो अपना मास्टर्स डिग्री पढ़ रहे थे, और फिर एक दोस्त ने मुझे बताया था अभिषेक के बारे में। एक अमेरिकन दोस्त यहाँ इंडिया में थे, और वो बताया, अच्छा एक लड़का है, वो वॉलंटियर वर्क करना चाहते हैं, और आप कनेक्टेड है शिकागो में कुछ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो वो बोला कि आप उससे बात करो, लड़का से, उसका नाम अभिषेक है, वो शिकागो के पास रहता है, अपना पढ़ाई कर रहा है। तो फिर हम लोग ईमेल भेजने लगे कि एक दूसरे से, मतलब इंफॉर्मेशन देने के लिए कि कहाँ आप वॉलंटियर करना चाहते हैं। फिर इंस्टेंटली दोस्ती हो गए, और फिर हमको मालूम हुआ कि एक दूसरे को, मतलब हमारा फ्रेंड सर्कल ऑलमोस्ट एक ही था। अरे आप उसको जानते हैं, आप उसको भी जानते हैं,
वो भी मेरा दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है। तो एक तरह का पहचान हो गया जल्दी से। और हाँ, तो हम लोग ऐसे मतलब दोस्त बन गए, फिर धीरे धीरे प्यार हो गए। और फिर मैं इंडिया को अपना जॉब को इधर ट्रांसफर किया, मतलब अमेरिका में ट्रांसफर किया, क्योंकि मैं इंडिया में रह रही थी और मैं ऑलरेडी मैं तैयार थी शादी के लिए। तो सोचे कि मैं अमेरिका जाऊंगी, अपनी फैमिली के साथ रहूंगी कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए। देखिए ये मैं अपना काम कर सकती हूँ वहां से, और देखिए ये क्या होता है, शादी का क्या होता है। फिर हम लोग की शादी हो गई 2010 में। वो उसका कहानी अलग है, तो नहीं आप पूछेंगे उसके बारे में। लेकिन हम लोग की शादी हो गई 2010 में। अभी 11 साल हो गया शादी का। क्योंकि एक अमेरिकन लड़की से लड़का शादी कर रहा है तो घर वाले कुछ तो परेशान हुए होंगे, क्या क्या था? हाँ, परेशान हुए थे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर जी थोड़ा सा। हम्म, मेरे साइड में तो कोई बात नहीं। वो लोग मेरे मम्मी पापा जानते थे कि मैं अपने चॉइस से शादी करूंगा। वो हमारा सिस्टम ही है। मम्मी पापा सेट नहीं करते, शादी को अरेंज नहीं करते वहां पे, सब अपने ऊपर है। जो करना तुम करो, तुम करना चाहती हो, नहीं करना चाहती वो तुम्हारे ऊपर है। वही हम्म, सिस्टम है। तो अभिषेक से मिले, मेरे मम्मी पापा बहुत पसंद आया, ये बहुत अच्छा लड़का, बस हो गया। उन लोग से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अपने सास ससुर से मतलब वो लोग सबसे पहले सोचे कि हम मेरा बेटा अमेरिका में है तो फिर आएगा, कब आएगा वापस इंडिया में, कब आएगा, वो सब पहले सोचता। लेकिन अभिषेक ने थोड़ा सा, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरा बेटा परफेक्ट है, वो कुछ गलत किया नहीं, करेगा ही नहीं दुनिया में। तो वो एक्चुअली मम्मी पापा को थोड़ा सा समझाया पहले से, अमेरिका जाने से पहले, कि हम्म, आ, मैं अपनी, आप लोग शादी वादी का मत सोचिए, मैं अपना ही चॉइस से मैं अपनी चॉइस लड़की से करूंगा। तो वो लोग थोड़ा सा पहले से दिमाग में रखे थे कि वो हमारा बेटा लव मैरिज करेगा, देखिए। और फिर मम्मी सोच रही थी कि वो मे बी साउथ इंडियन लड़की से शादी करेगा या महाराष्ट्र से, देखिए क्या होता है। वो कभी सोची नहीं, वो सब बाद में मम्मी जी ने बताया मुझे कि मैंने कभी सोचा नहीं कि वो विदेशी से शादी करे। तो हाँ, वो सबसे पहले वो अपने दीदी को बताया, अभिषेक। फिर दीदी ने मम्मी पापा को बताया। वो लोग भी पूछने लगे मेरे बारे में। इस शुरुआत में ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन वो लोग जानना चाहते थे मेरे बारे में। और फिर मालूम चला कि मैं हरिद्वार में रहती थी पहले, मैं हिंदी बोलती हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। तो लोग थोड़ा शॉक हो गए कि कैसे है ये लड़की। फिर बात करने लगी तो मेरी आवाज सुन के लोग और कंफ्यूज हो गए कि अरे ये तो अमेरिकन जैसे नहीं लग रही है। फिर उसके बाद मेरे पापा इंडिया ऑलरेडी जाने वाले थे एक बिजनेस ट्रिप के लिए। तो मेरे पापा पटना आए थे अभिषेक के माता पिता से मिलने के लिए। उसके बाद सब कुछ फिक्स हो गया था। उन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि मेरे पापा इतने दूर से आए मिलने के लिए और भेंट करने के लिए और ऐसे। तो फिर मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगा। और मेरे पापा को साड़ी और सोने का सामान सब शादी के लिए दिया था, और अपना टिकट बुक किया था हम लोग की शादी के लिए। वीसा भी वीसा के लिए भी अप्लाई किया था अमेरिका जाने के लिए। तो वो लोग आए थे हम लोग की शादी में। बहुत सारे रिलेटिव्स, रिश्तेदार भी आए हुए थे जो अमेरिका कनाडा उस साइड जो रहते हैं अभिषेक के। तो हमारी शादी में बहुत दोनों साइड से बहुत सपोर्ट थे। अच्छा, तो शादी आपकी अमेरिका में ही हुई थी? जी, अमेरिका में हुई। और हिंदू ये रीति रिवाज अभिषेक से शादी हुई थी या फिर आपके? हिंदू 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 रिवाज से हुई। हाँ, हम लोग का पंडित जी है जो एक गुरु जी है, वो हम लोगों की शादी करवाए शिकागो में। तो सब लोग बहुत खुश थे। मैंने अपने मम्मी पापा को समझाया। मेरी नानी थोड़ा सा रोई कि मैं वाइट मतलब जो सफेद गाउन नहीं पहनने वाली थी। तो वो थोड़ा सा रोए कि
लाल ड्रेस क्यों पहनना है, सफेद ड्रेस पहनो, उसका मतलब हमारे कल्चर में कुछ है कि सफेद ड्रेस पहनना है। मैं बोली नहीं मम्मी, दानी वो मैं नहीं पहनूंगी, मेरा मेरा ये चॉइस है, मैं हिंदू लड़का से शादी कर रही हूँ और इसका मतलब ये है कि व्हाइट ड्रेस पहनना विधवा लोग पहनते हैं, हाँ, तो यहाँ वो तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं लाल ड्रेस पहनना चाहती हूँ, कोई बात नहीं। हम भी दोनों साइड से हम लोग कुछ कुछ लाएंगे अपने कल्चर से, आप चिंता मत कीजिए। तो वो मान गई, वो ठीक है, आप लड़का बहुत अच्छा है, हम और कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब आपके घर वालों की तरफ से कोई वो दिक्कत नहीं था? ज्यादा नहीं, मैंने हम्म। बहुत समझाया और एक्सप्लेन किया कि ऑलरेडी मैं इंडिया में 4 सालों से रह रही थी, तो वो लोग जानते थे कि मैं इंडिया का भक्त बन गई। हम्म। तो वो लोग मान गए, बोले ठीक है। मेन चीज वो लोग देखना चाहते कि लड़का कैसा है, वो कैसा मुझे किस तरह से ट्रीट करता है, वो कैसे बिहेव करता है, उसका स्वभाव कैसा है। उन लोग का ये सब मतलब मोस्टली उस पे ज्यादा मतलब रखते हैं, घर लड़का वालों का कैसा यही है, मतलब ही लड़की होता है। कैसे। हाँ, क्या पहनना, कैसे शादी होगा, वो सब नहीं देखना है। कोई बात नहीं, जो तुम करना चाहते तुम करो, लेकिन ये लड़का सही है कि नहीं, ये हम देखना चाहते हैं। और हम्म। वो लोग अभिषेक को बहुत अच्छी तरह से जान गए, कुछ तब 1 साल, हाँ 1.5 साल में, 1.5 साल में, हम लोग जैसे हम लोग मिले थे 1.5 साल के बाद शादी किया। अच्छा। तो बहुत टाइम दिया था सबको, सबके हम्म। पास जाने के लिए, और आ, इनके कम्युनिटी में, क्योंकि वो मेरे घर से 5 घंटा दूरी रह रहा था उस टाइम, तो अप डाउन हम लोग करते थे, कभी मिलते थे, और मेरी फैमिली के पास भी आते थे मिलने के लिए, मैं उधर भी जाती थी, तो शादी से पहले। अच्छा मैम, घुलने मिलने में कितना टाइम लगा शादी के बाद आपको परिवार के साथ यहाँ बिहार में? हाँ, इमीडिएटली, मतलब एक्चुअली मम्मी पापा यहाँ से यहाँ इंडिया से हमारे शिकागो में आते थे हर हम्म। साल 2-3 महीने के लिए। तो जैसे हम लोग का पहला बच्चा हुआ, तो वो लोग थे हम लोग के साथ आए हुए हम्म। थे। तो वो लोग मेरे जीवन के बारे में बहुत कुछ समझते हैं, मेरे परिवार के बारे में, मेरा पूरा। वो लोग मेरे ऑफिस भी आते थे देखने के लिए, मेरा ऑफिस कैसा है, मेरा काम कैसा है। तो वो लोग समझते हैं मेरे बारे में बहुत कुछ, वो लोग बहुत समझदार है, और मुझे बहुत फ्रीडम देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि मेरा लाइफ, वहाँ का लाइफ कैसा है, मैं कहाँ गाड़ी में कहाँ कहाँ चलाती हूँ, कहाँ कितने दूर गाड़ी चलाती थी सबको लेके, और अपने इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा है उधर। तो यहाँ आने के बाद, जैसे हम लोग यहाँ 5 साल पहले यहाँ इंडिया में शिफ्ट हुआ, सो हमारा पहला बच्चा यूएस में हुआ, फिर यहाँ आए, और फिर हमारी बेटी हुई यहाँ इंडिया में। 5 साल पहले हम लोग शिफ्ट किया यहाँ वापस इंडिया। तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा समझने में टाइम लगा, यहाँ बिहारी संस्कृति कैसा है, कैसे रहना है, कैसे एडजस्ट करना है। हम्म। धीरे धीरे, लेकिन सब कुछ ऐसे ही वैसे हो गया। यहाँ जब आप यहाँ शिफ्ट हो चुकी थी, तो जब आप बाहर निकलती थी तो आपको रास्ता पूछने में या फिर सब्जी खरीदने का हो, तो फिर वहां पे दिक्कतें तो जरूर आती होगी। रोज आते हैं। हम्म। लेकिन हमको दिक्कत नहीं समझ, हम दिक्कत नहीं बोल सकते हैं कि बस लोग मेरा चेहरा देख के थोड़ा सा, वो लोग खराब नहीं लगते हैं, वो लोग बस इंटरेस्टिंग ही लगते हैं। कहाँ से हो, कहाँ, बिहार में इतने विदेशी नहीं आते हैं, तो मैं समझ रही हूँ कि लोग क्यों पूछते हैं। लेकिन जो अपने कम्युनिटी में रहती हूँ, सब्जी लेती हूँ, फल लेती हूँ, वो सब चीज लेती हूँ, तो लोग परेशान नहीं करते हैं। कभी बड़ा सा पार्क में जाती हूँ, कभी चिड़ियाघर में जाती हूँ, तब दिक्कत होता है कि लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगते हैं, और मेरे बच्चे का फोटो लेने की कोशिश करते हैं, या मेरा फोटो लेने की कोशिश करते हैं बिना पूछ के। और लोग कुछ खराब नहीं बोलते हैं,
हरासमेंट नहीं करते, लेकिन कभी कभी बहुत ये ज्यादा ही होता है कि फोटो लेना है आपके साथ, कि कभी कभी होता है। अमेरिकन देख के आपको तस्वीरें निकालने के लिए कोशिश करते होंगे। हाँ, तो नहीं होता है ना कि जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो आधा किलो दीजिए, एक पाव दीजिए, तो इसमें आपको थोड़ा दिक्कत नहीं आई थी शुरू शुरू में? शुरू में तो हाँ, मतलब शुरू में तो दिक्कत था कि जैसे हमारा सिस्टम, वहाँ का सिस्टम थोड़ा बिग बाजार जैसा सिस्टम है। एक जगह जाना, सब कुछ लेना, घर चले जाओ, बस। यहाँ से सब्जी, यहाँ से फल, यहाँ से दूध, यहाँ से अंडा, वो सब चीज हमारे यहाँ इतना नहीं होता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये सब। लोकल आदमी से खरीदना ज्यादा अच्छा होता है। तो हाँ, हम लोग का बस सिस्टम थोड़ा चेंज हो गए कि रोज हम लोग निकल के फल खरीदते हैं। आज सुबह ही बेल लेने के लिए घूम घूम के खोज रही थी बारिश में, बेल कहाँ मिलेगा, शरबत बनाना है। तो हाँ, वो सब चीज मतलब धीरे धीरे टाइम इसको लगा एंजॉय करने लगी एडजस्ट आप। करने में। हाँ, धीरे धीरे। एक्चुअली मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हुआ कि हमारे यूएस में मेट्रिक सिस्टम इतना नहीं चलता है, ठीक है। हम लोगों का दूसरा सिस्टम है, तो पाउंड पाउंड होता है, किलो नहीं चलता है। तो वो सब कन्वर्ट करने में मुझे ज्यादा टाइम लगा कि अच्छा 1 पाउंड कितना होगा, तो 2 पाउंड 1 किलो का होता है, या ये तो वो सब थोड़ा सा अभी आज तक थोड़ा कंफ्यूज होती हूँ। तो थोड़ा उसमें टाइम लगा। हाँ, अच्छा मैम, घर में जनरली आप लोग कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं? हम लोग दोनों इन हिंदी और इंग्लिश में बात करते हैं बच्चों के साथ। यूजुअली हाँ, हम दोनों चीज में बात करते हैं, और बच्चे लोग इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। इंग्लिश लिखते पढ़ते हैं, हिंदी भी लिखते पढ़ते हैं, दोनों में बात करते हैं। अच्छा, बिहारी टोन में तो बात जरूर करते होंगे क्योंकि ये बिहार में हाँ है तो। हाँ हाँ, आज मैंने अपना बेटा को एक काम दिया हम्म। दादाजी को फोन करने के लिए हम्म। कि दादाजी आपको कुछ चाहिए, बाहर से हम लोग फल खरीदने जा रहे हैं, आपको क्या चाहिए। तो बेटा ने फोन उठाया और मेरा, हाँ दादाजी आपको कुछ चाहिए बाहर से? हाँ, आम चाहिए, कैसा आम, कितना आम? हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं, हम घर से निकल के आ रहे हैं आपके पास। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पूरा अच्छा से बिहारी टोन में बोलते हैं। अच्छा, अमेरिका में आपके अभी भी रिलेटिव्स हैं तो कितना बार आना जाना लगा रहता है, और लास्ट टाइम आप कब गई थी? यूजुअली हम लोग हर 2 साल में एक बार जाते हैं। अम, हमारा काम यहाँ पे है, और यूजुअली हम लोग इतना, हमारा काम डिस्टर्ब होते हैं, हम ज्यादा दिन नहीं रहते हैं यहाँ, तो डिस्टर्ब होता है इतना दूर आना जाना, इतना खर्च करना, क्योंकि हम लोग 4 आदमी हैं, 2 बच्चे और हम, अभिषेक। और तो अगर हम लोग कभी जाते हैं तो हम लोग थोड़ा टाइम के लिए जाते हैं, 1-2 महीना कम से कम। हम्म। काम भी बहुत ज्यादा रहता है वहाँ पे, तो करना पड़ता है। छुट्टी नहीं मना सकते हैं ज्यादा वहाँ जाते, लेकिन हाँ, हर 2 साल में एक बार जाते हैं। 2 साल में एक बार? पिछले बार कब गए थे? अभी हम लोग जस्ट गए थे, कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण पिछले साल नहीं जा पाए। तो अभी हम लोग सितंबर में गए और जनवरी में आए। अच्छा, मतलब कुछ ज्यादा दिन नहीं रुके, 2 महीने के आसपास रुके? नहीं, हाँ, अभी तो कितना, मई जून, और जून चल रहा है, तो 5 महीना हो गया जाते हुए। अच्छा। अच्छा मैम, आपके बच्चे यहीं पढ़ाई करते हैं बिहार में रह के ही? हम्म। अच्छा, बिहार में रह यहाँ के पढ़ाई यहाँ कर रहे हैं? पढ़ाई करते हैं, यहाँ करते हैं दोनों स्कूल में, यहाँ के लोकल स्कूल में। अच्छा मैम, इंडिया के बारे में पॉजिटिव चीजें क्या है जो आपको अच्छा लगता है, और नेगेटिव चीजें क्या है जिसमें और चेंजेस होने की जरूरत है? नेगेटिव तो मैं नेगेटिव चीज मैं बहुत कम बोलती हूँ, क्योंकि मैं विदेशी हूँ, और मैं इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती हूँ। अम, मेरे मेरे मन में ये आता है जो सब लोग को आता है, जो इंडियन लोग को आता है। लोग कचरा क्यों फेंकते हैं, यहाँ सरकार इतना
रोड क्यों नहीं बनाते हैं टाइम पे, वो सब चीज मेरे मन में भी आता है। जो 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 सबको इरिटेटिंग लगते हैं, मुझे भी वही चीज लगती है। लोगों के साथ मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यूजुअली जो लोग जो हमारा सिस्टम है, हमारे म्यूनिसिपैलिटी है, हम लोग के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके साथ ज्यादा मेरा कंप्लेंट है। सेम कंप्लेंट जो सबके पास है वही चीज है। और पॉजिटिव तो बहुत सारे हैं। मेरे पॉडकास्ट में मोस्टली मैं पॉजिटिव ही बताती हूँ। मुझे क्या पसंद है इंडिया में, मुझे क्या अच्छा लगा इतने सालों से रहने से, क्या क्या नोटिस किया यहाँ। एंड वो पॉडकास्ट आईट्यून्स में है, यूट्यूब पे भी है, इनविजिबल इंडिया पॉडकास्ट के नाम से। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट सब है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक वगैरह, वो सब चीज है। तो उसमें मैं बताती हूँ क्या पॉजिटिव है। लेकिन अगर समरी में एक दो चीज बताना है तो लोगों के जो फैमिली वैल्यूज एक चीज होगा जो मुझे बहुत पसंद है। लोग अपने एल्डर लोगों को, बड़े लोगों को बहुत इज्जत देते हैं। ये चीज मुझे बहुत पसंद है और मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ रहने के बाद। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं यहाँ कि इंडिया ऐसा जगह है जो 10,000 का इतिहास, आज तक लोग उसी तरह जी रहे हैं। जैसे आप गांव में जाएंगे तो लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं जो हजारों साल पहले लोग पहनते थे, और लोग ऐसे खाना बनाते हैं, चूल्हा नहीं रखते हैं, वो मिट्टी का पूरा ऐसे आग चूल्हा लगा बना के होता है, लकड़ी का। उसमें हाँ लकड़ी लगाया जाता है। हाँ, लोग ऐसे ही बनाते हैं और ऐसे बनाना पसंद करते हैं लोग। ऐसे नहीं कि बिजली नहीं है या गैस नहीं है, लोग ऐसे बनाना पसंद करते हैं। और तो ये चीज, और अगर आप मंत्र कभी पढ़ेंगे तो लोग वही मंत्र पढ़ रहे हैं जो 10,000 साल पहले लोग पढ़ रहे थे। और फिर उसके साथ लोग भी आईफोन रख के बड़े बड़े जॉब करेंगे। वो सब चीज अलग नहीं होते हैं। जो आज चल रहा है, जो आज का मॉडर्निटी है, वो इंडिया में है, और ये सब चीज जो 10,000 सालों से पहले, वो भी इंडिया में है। संस्कृति को संभाल के रखा है। हाँ, बहुत। और लोग पीछे नहीं हटते हैं चीजों से, और एक्सक्यूजेस नहीं देते हैं कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल नहीं, सही बात। जुगाड़ बहुत है। जुगाड़ू लोग हैं। जब आप 2006 में आई थी, उस समय के इंडिया में और अभी के इंडिया में कितना चेंजेस आपने देखा? अरे भाई यार, क्या क्या बोलूं, बहुत ज्यादा। जैसे कि जैसे सब चीज जो हम देखते हैं कि मॉडर्निटी आया ज्यादा, कि लोग बड़े शहर में जॉब कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में, और लोग पैसा बनाने का अलग अलग रास्ता बना रहे हैं। वो सब चीज है। ऑब्वियसली डिजिटल टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे चीज चेंज किया है, जो मैं इतना सोच भी नहीं सकती हूँ। लेकिन बहुत जल्दी ही आया इंडिया में, क्योंकि पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन इंडिया ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को स्किप किया। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जो हुआ था बहुत 100 साल, 200-300 साल पहले पूरे दुनिया में एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन चला। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, वो सब चीज इंडिया में वो बहुत ज्यादा नहीं आया, और हम सीधा एग्रीकल्चर से डिजिटल रेवोल्यूशन में आया, जंप करके सीधा। जंप करके। तो बहुत सारे लोग जो खेती करते हैं और कभी मतलब फैक्ट्री में कभी काम किया नहीं, या कभी कोई ज्यादा बड़ा इंडस्ट्री नहीं था उसके गांव में, सीधा डिजिटलाइज इकोनॉमी में आया।
तो वो सब चीज बहुत ज्यादा झटका लगा आदमी को कि इंडिया में ये सब हुआ। जैसे चाइना में ऑब्वियसली वो लोग मैन्युफैक्चरिंग इतने बहुत सालों से हैं, और हम लोग अभी तक इंडिया में इतना नहीं कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग। मोस्टली डिजिटल प्रोडक्ट में ही स्पेशलाइज करते हैं। बिल्कुल सही। सो वो चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। बिल्कुल सही कहा। अच्छा मैम, चूंकि आप अमेरिका में भी रह चुकी रही हैं और काफी वक्त आपका अमेरिका में बीता है और अभी आप इंडिया में हैं, तो आपने इंडिया को सही ढंग से जो है लगता है कि महसूस किया, क्योंकि आप कई सालों से रह रही हैं, चीजों को आपने ऑब्जर्व किया है। अमेरिकन इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि पहले ऐसा माना जा रहा है कि कहते हैं कि बैकवर्ड किस्म के लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? ये कहना मुश्किल है क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग चीज सोचते हैं। अमेरिका में जितने इंडियन लोग आते हैं सब बहुत मेहनती हैं और सब बहुत ही जल्दी ही क्लाइम करते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वो लोग ज्यादा पहुंच जाते हैं। तो अगर आप कोई मेरे नाना जी से पूछेंगे इंडियंस के बारे में सोचते क्या, बोला अरे मेरा डॉक्टर इंडियन है, मेरा जो मेरा सर्जरी करवाया वो इंडियन है, ये इंडियन है। तो इंडियन लोग का हाई व्यू है। इंडिया के बारे में वो थोड़ा अलग है। लोग सोचते हैं कि अरेंज मैरिज कैसे करते हैं और लड़की को फोर्स क्यों करते हैं शादी करने में, लोग पूछते हैं। और मैंने सुना कि प्रदूषण बहुत है इंडिया में, वो सब चीज आते हैं दिमाग में। लेकिन जब अगर कभी आप इंडियन आदमी से बात करेंगे तो आपका व्यू बहुत अच्छा होगा कि इंडियन लोग इतने अच्छे हैं, इतने ये है। तो इंडियंस और इंडिया का वो दो अलग चीज है। आई थिंक मैं अपने पर्सनल व्यू से नहीं बता रही हूँ, मैं जो मैंने सुना है और लोगों की जनरलाइज करके। हाँ, हाँ, वही सब। अच्छा मैम, अगर कोई अमेरिकन इंडिया आना चाहते हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हें प्रॉब्लम्स ना आए? मेन चीज है कि ज्यादा किसी को जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है। अपने हम लोग वहाँ पे बहुत ही ट्रस्टिंग हैं कि लोग धोखा क्यों देंगे, लोग ऐसे नहीं हैं। यहाँ लोग थोड़ा पता नहीं, सिस्टम ही अलग है। खराब नहीं है वहाँ, अच्छा नहीं यहाँ खराब, वो सब नहीं है, सिस्टम अलग है। लोग यहाँ पैसा बनाने के लिए जल्दी ही आपको पकड़ेंगे, आपको कुछ। और मैं ये सब चीज गलत नहीं कह रही हूँ, बट सिस्टम ही अलग है। तो वही सबसे पहले बोलूंगी कि आप जल्दी किसी को ट्रस्ट मत करो, भरोसा मत रखो जल्दी से किसी पे के ऊपर। आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया क्या? नहीं, बहुत बार, छोटी छोटी बात में, और कुछ बहुत ज्यादा बड़े बड़े बात में नहीं, मोस्टली छोटी ही बात में। ज्यादा पैसे लिए, उसके लिए झूठ बोला, उसमें झूठ बोला, इसमें वो सब। हाँ मैम, आपने काफी बेहतर जवाब दिया है हर प्रश्नों का। अभी समय है कि मैं इंटरव्यू के दूसरे पड़ाव पे आऊँ, और चूंकि आप हिंदी इतनी अच्छी बोल रही हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपसे कुछ वर्ड्स है मेरे पास हिंदी के, आपको उसके मीनिंग बताने इंग्लिश में। चूंकि आप इतनी अच्छी हिंदी बोल रही हैं तो मुझे नहीं लगता वो जरूरी है, लेकिन फन के लिए है तो मैं आपसे कुछ वर्ड वर्ड पूछूंगा, उसके आपको इंग्लिश मीनिंग बताने हैं। ठीक है, पूछिए। तो मैम, सबसे पहला वर्ड मेरा ये है असमंजस। असमंजस को आप मीनिंग बताना है आपको। असमंजन, असमंजस। उनको कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, असमंजन हुआ, दिमाग में हाँ, असमंजन आया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही। नहीं बोलते हैं। संवाद। कम्युनिकेशन। राइट। प्रतिबिंब। इमेज, जैसे भारत का प्रतिबिंब खराब हुआ, या कोविड के कारण हमारा प्रतिबिंब खराब हुआ, वो लोग बोलते हैं। नहीं, उसी कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सही कहा आपने। इमेज खराब हुआ, हाँ।
और तो अब हम लोग अब इंटरव्यू के तीसरे पड़ाव में आएंगे। आपसे रैपिड फायर राउंड है ये, और इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसके जवाब देने हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि आप कौन सा फिल्म देखना ज्यादा पसंद करती हैं, हॉलीवुड या बॉलीवुड? मैं बहुत कम फिल्म देखती हूँ, पर फिर भी दोनों में बहुत कम देखती हूँ। यूजुअली अगर देखते हैं तो सीरियल, इन अमेरिकन सीरियल्स, तो वो ओके। हॉलीवुड नहीं होते हैं, वो बॉलीवुड भी नहीं होते हैं, अच्छा। सीरियल्स। यस, मतलब अमेरिकन सीरीज देखना पसंद करते हैं। अमेरिकन सीरियल, हाँ, वो ज्यादा देखती हूँ, बहुत कम देखती हूँ लेकिन टीवी। सॉन्ग्स सॉन्ग्स कौन सा, हिंदी और इंग्लिश? हिंदी। हिंदी। इंडिया में घूमना ज्यादा पसंद है या फिर अमेरिका में? आजकल तो इंडिया में घूमना अच्छा, पसंद कर रहे हो, और जो हम लोग कर नहीं पाएंगे आजकल, इसलिए ज्यादा मन कर रहा है करने का। कोरोना से भी सब कुछ बंद हो चुका है वैसे भी। हाँ। ओके, नेक्स्ट है इंडियन फूड और अमेरिकन फूड, इंडियन खाना कौन फूड। सा? ऐसा क्यों? इंडियन फूड। ऐसा क्यों? 90% हम लोग इंडियन फूड खाते हैं। यहाँ रह रही हूँ तो इंडियन खाना यहाँ ज्यादा टेस्टी लगते हैं। अच्छा। इम्पोर्टेड चीज ज्यादा टेस्टी नहीं लगते हैं। वहाँ होते तो हम लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं अमेरिकन फूड, लेकिन यहाँ रहने से 90% इंडियन खाते हैं। अच्छा, आपकी सास आपके साथ रहती है क्या? नहीं, वो लोग अलग रहते हैं, लेकिन नजदीक, बहुत नजदीक रहते हैं। तो हम लोग रोज खाना खाते हैं साथ में शाम को। अच्छा, तो कुछ मतलब कुछ शेयर मुलाकात करते हैं, होती मैं रहती कुछ लेके जाती, हाँ, मैं कुछ शेयर लेके जाती हूँ, वो कुछ देती हैं, पहुंचाती है, वो सब चलता है। है। काफी अच्छा लगा सुन के कि आप साथ में रहते हैं। तो हमारा इंटरव्यू का तो यहीं पे खत्म होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कहने पे यहाँ पे आए, और आपने हर प्रश्न का उत्तर आपने वाकई बखूबी बहुत ही बेहतर ढंग से दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद विश्वजीत, बुलाने के लिए और इंटरव्यू करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना।